एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, हम बीसीए का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बीसीए का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये आपको पता होगा। तो आज हम जो आपका बीसीए का सेकेंड ईयर का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अगर किसी भी की टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा सिलेबस जितना भी आपका मेंशन है उसके लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, आपका जो सिलेबस गिवन है वो है, यहाँ पे क्या रहेगा, C++ रहेगी, उसके अलावा DBMS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये आपके सिलेबस क्या है, कंपलसरी है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, इलेक्टिव रहेगा, ऑप्शनल है, जिसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो। .NET विद C#, PHP प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस। उसके अलावा ये आपकी प्रैक्टिकल्स हैं, ओप लैब मतलब C++ की लैब, DBMS की लैब, डेटा स्ट्रक्चर लैब यूजिंग C या C++। उसके अलावा एक इलेक्टिव सेकंड यहाँ पे लैब रहेगी, मतलब कि यहाँ से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो प्रैक्टिकल के लिए, .NET लैब, PHP लैब या डेटा साइंस लैब। तो ये आपका क्या है, बेसिक सा क्या है आपका बीसीए सेकंड ईयर का सिलेबस रहेगा। एंड अब हम इसको डिटेलिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो C++ के बारे में डिटेलिंग में देखते हैं। C++ की एक कंप्लीट क्लास अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपकी ये पूरे जितने भी आपका ये यहाँ पे टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो सारे टॉपिक वहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। मेन जितने भी पॉइंट्स है वे वहाँ पे कवर हो जाएंगे एंड पीडीएफ भी आप उसकी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका इवोल्यूशन रहेगा ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, एडवांटेजेस, कंपैरिजन बिटवीन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे फंक्शनल मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड यूनिट में आता है आपका C++, टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर, टाइप कन्वर्जन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, एरे, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जंपिंग स्टेटमेंट्स, लूप, फंक्शन, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड क्लास में फिर यहाँ पे आपको जो है C++ का ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। थर्ड क्लास में आते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, पॉइंटर एंड क्लास, पासिंग ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस पॉइंटर, एक्सेस स्पेसिफायर, फ्रेंड फंक्शन और इनलाइन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आपके इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। फिर यहाँ पे फिफ्थ यूनिट आती है आपकी फाइल मैनेजमेंट, हैंडलिंग डेटा फाइल्स, सीक्वेंशियल एंड रैंडम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, स्ट्रीम, स्टेट, मेंबर फंक्शन, ऑपरेशन ऑन फाइल्स, टेम्पलेट और एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट बुक है आप रेफर कर सकते हैं वो आपकी है बालागुरु स्वामी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ठीक है, ये आपकी बेस्ट बुक रहेगी, काफी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आप प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा आपका फोकस रहेगा तो आपके लिए यशवंत कानेटकर की लेटेस्ट C++ बुक काफी बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बालागुरु स्वामी एंड कानेटकर की बुक अच्छी होती है। सी लैंग्वेज के लिए भी यही दोनों बुक क्या है बेस्ट, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी। ठीक है, उसके अलावा C++ की जो क्लास अवेलेबल है उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे DBMS। ठीक है, DBMS के बारे में हम चलिए बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आता है आपका DBMS, डेटाबेस सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ओवरव्यू ऑफ DBMS, बेसिक DBMS टर्मिनोलॉजी, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ DBMS, कोडेड रूल्स, डेटा इंडिपेंडेंस, आर्किटेक्चर ऑफ ए DBMS, स्कीमा क्या होती है, इंस्टांस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है और कौन कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड यूनिट आपकी आती है डेटा मॉडलिंग में।
डेटा मॉडलिंग में यहाँ पे आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी डायग्राम में नोटेशन यूज होती है, मैपिंग कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, कीज, सुपर की का कॉन्सेप्ट क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की क्या होती है, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, फिर आता है आपका रिलेशनल मॉडल। कॉन्सेप्ट इसका कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज बाय ईआर and double ER mapping, relational algebra, relational calculus, relational algebra, fundamental operation of relational algebra. थर्ड यहाँ पे यूनिट में आपकी आती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, लॉसलेस डिकम्पोजिशन और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ, काफी अच्छे से क्लासेस अवेलेबल है इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आप इसको चेक कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरियलाइजेबिलिटी, आइसोलेशन, चेक पॉइंट्स और डेडलॉक को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर यहाँ पे एसक्यूएल इंक्लूड किया गया है, एसक्यूएल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिटरल्स, टाइप्स, फिर है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका प्रोसीजर, टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्स, क्वेरी एंड सब क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन, जॉइन कैसे परफॉर्म किया जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की एक पूरी एक क्लास अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ यूनिट आती है आपकी रिकवरी सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फेलियर क्लासिफिकेशन, recovery and atomicity, log based recovery, recovery with concurrent transaction, shadow paging, failure with loss of non volatile storage, introduction to security and authorization। इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी कोर्थ की। ठीक है, काफी अच्छा इसमें मेंशन किया गया है, हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा, कोर्थ की बुक आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑथर की ये बुक रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी यूनिट्स फर्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल, जिसमें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रॉब्लम डोमेन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंजेस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट, मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजिल मॉडल एंड इसी के साथ आपका एक स्पाइरल मॉडल भी यहाँ पे, यहाँ स्पाइरल मॉडल है ना, एजिल मॉडल, प्रिंसिपल क्या है, स्टेप्स क्या है, वेरियस एजिल प्रोसेस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, नीड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट, मॉडलिंग, डीएफडी एंड यूज केसेस। ठीक है, सेकेंड यूनिट के अंदर आपकी आती है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, यहाँ पे कोकोमो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, फंक्शन पॉइंट, लाइन ऑफ कोड, KLOC ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे थर्ड यूनिट, इसमें डिजाइन इंजीनियरिंग है, डिजाइन प्रोसेस एंड डिजाइन क्वालिटी, डिजाइन कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, पैटर्न, मॉड्यूलरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, रिफाइनमेंट, रीफैक्टरिंग, डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन मॉडल में आपके आते हैं डाटा डिजाइन एलिमेंट कौन से हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट क्या होता है, कंपोनेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जो सेकंड यूनिट है यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट, यहाँ पे टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक इशू क्या रहेंगे, फंडामेंटल क्या है टेस्टिंग के, टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टेस्ट स्ट्रेटेजी, उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेस्टिंग के नाम है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फिर आती है आपकी फिफ्थ यूनिट, रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एंड री इंजीनियरिंग। अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी प्रेसमैन की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ये भी स्टैंडर्ड ऑथर की, यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड ऑथर की बुक्स है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आपको यहाँ पे थोड़ा भी पढ़ने में डिफिकल्टी लगे तो आप एक लोकल ऑथर की बुक रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लोकल ऑथर की बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी बुक शॉप पे, तो वहां से आप देख सकते हैं, अदरवाइज प्रेसमैन की बुक यहाँ पे अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में फर्स्ट यूनिट में आपका आता है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिजाइन, एल्गोरिदम क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एफिशिएंसी क्या है, एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम, लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, एरे,
record, stack, operation on stack, implementation of stack as an array, queue, types of queue, operation on queue, implementation of queue. सेकेंड यूनिट में है आपका लिंक्ड स्ट्रक्चर, लिस्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिश नोटेशन क्या होती है, ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं, गेट नोड, फ्री नोड ऑपरेशन होते हैं, implementing the list operation, inserting into an ordered linked list, deleting circular linked list और doubly linked list. फिर थर्ड यहाँ पे यूनिट आपकी ट्री के रिगार्डिंग रहेगी, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्री यहाँ पे आपको देखने हैं, बाइनरी सर्च ट्री, इंसर्ट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, सर्च कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द इंसर्ट, सर्च, डिलीट एल्गोरिदम्स, ट्री ट्रैवर्सिंग, हफमैन एल्गोरिदम से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफ के बारे में, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। पार्शियल एल्गोरिदम क्या होती है, एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ ट्रैवर्सल, बीएफएस एंड डीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रांजिटिव क्लोजर। फिफ्थ यूनिट है आपकी सर्चिंग एंड शॉर्टिंग की, एंड सर्चिंग एंड शॉर्टिंग की एक क्लास के अंदर पूरी ये सर्चिंग एंड शॉर्टिंग को करवाया गया है विद न्यूमेरिकल, तो आप इस क्लास को वहां से रेफर कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे जो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी वो A.V. अहू की बुक, हॉपक्रॉफ्ट की, ये काफी अच्छी बुक है, आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंट्रोडक्शन है आपका, definition, historical development, enabling technology, vision, essential characteristics, components, challenges, approaches, applications, healthcare, CRM, ERP, social networking, media application, multiplayer, online gaming, benefits for the market, enterprise, and user and individuals. सेकेंड है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आता है आपका वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे है पूरा। फिफ्थ फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, आप पूरा देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स है। फिफ्थ यूनिट में आपकी क्लाउड प्लेटफॉर्म इन इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे पूरा आप डिटेलिंग में देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी बुक यहाँ पे रेफर कर सकते हो या फिर अदरवाइज कोई लोकल ऑथर की बुक यहाँ पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बुक रहेगी वो आप कुमार सौरभ की यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो फर्स्ट बुक है उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर ये आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका बीसीए सेकंड ईयर का सिलेबस था। नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप पीडीएफ की इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आप कौन से टॉपिक की चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ की अमाउंट वहां पे रहेगी। एंड जल्दी ही हम थर्ड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।